धर्म की शिक्षा है ही नहीं। ये तो अभी हाईलाइट होना शुरू हुआ है कि मुगलों की सारी पीढ़ी पढ़ाई गई हमको, हमारे यहाँ के इंडियन वॉरियर्स नहीं पढ़ाए गए। हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, एक गुड़गांव एक ग्रेटर नोएडा, सो इवन क्लोज रिलेटिव्स वुड बी डिस्टेंट। उसका वहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसका यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बच्चों का अपना अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया जी। दैट्स कलयुगा। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो इस बार जो अभी हम सेशन लेने वाले हैं, इट्स अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। ठीक है जी। तो उसकी शुरुआत होती है कलयुग से थोड़ा सा पहले जाएंगे। ये भला कलयुग आया तो कलयुग की शुरुआत भला कैसे हुई? ठीक है जी। सो द्वापर युग का बिल्कुल आखिरी का समय है। ठीक है, हालांकि अभी भी द्वापर युग इज इन ट्रांजिशन। एक्चुअली द्वापर युग से कलयुग का जो ट्रांजिशन होता है वो 10,000 साल का होता है। तो अभी भी द्वापर युग इज एग्जिटिंग, कलयुग इज बिगिनिंग, मतलब शुरुआत हो रही है इसकी। आप कहेंगे प्रभु जी इतना शुरुआत में ये हाल है, बाद में क्या होगा? हाँ जी, तो इसलिए शुरू में वापस यूटर्न मार लो भगवान की और बहुत अच्छा है। जो नहीं मारेंगे फिर घोर कलयुग, आपको हार्दिक मुबारक। तो अभी कलयुग की शुरुआत है। ठीक है, लेकिन अभी हम देखते हैं लोग धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, नो डाउट। लेकिन कलयुग की शुरुआत भला कैसे हो सकती है, कैसे होती है? एक्चुअली एक राजा थे, उनका नाम था राजा परीक्षित। ठीक है जी। तो एक समय अभी इनका साम्राज्य, ही हिमसेल्फ इज अ परमहंस। राजा जो हुआ करते थे पहले राजऋषि हुआ करते थे। वो यूज्ड टू बी सेंटली किंग्स। इन देयर हार्ट दे आर सेंट्स, बट इन रूलिंग इन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर किंग्स। और राजा ऐसे होना चाहिए, लीडर ऐसे होना चाहिए। लीडर शुड बी राज ऋषि, सेंटली किंग। सो ही वॉज द सेंटली किंग, saintly like Paramahamsa, that kind of saint. And then king also, such ideal king, पक्का king, कि पूरे साम्राज्य में कहीं पर भी कोई दोष नहीं है। लेकिन अब आगे आना, अब द्वापर के बाद कौन सा युग आना? अब कलयुग। तो इससे कलयुग के ना थोड़े थोड़े सिम्टम्स उनको यहाँ वहाँ नजर आने शुरू हो गए। ही कुड सी दिस कि ना ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। सो देन परीक्षित महाराज ने क्या किया? परीक्षित महाराज ही वेंट एंड कॉन्कर्ड मैनी किंगडम्स। कि ना हो सकता है आसपास के साम्राज्य जो है ना वो शायद धर्म का पालन नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें अब मेरे साम्राज्य में भी आ रही है। सो दैट्स व्हाई आई शुड कॉन्कर देम, मेक देम ऑल्सो 100% रिलीजियस। सो ही कॉन्कर्ड एंड अगेन देयर वाज रिलीजियोसिटी। तो एक समय परीक्षित महाराज ने देखा एक व्यक्ति, ही इज वियरिंग द ड्रेस ऑफ अ किंग, लेकिन ना क्या कर रहा है वो? एक गाय को और एक बैल को मार रहा है। ये देखा तो ये अब नाउ द बैल जो है यहाँ पर, जो बुल इज एक्चुअली धर्म, और जो गाय है इस पृथ्वी। सो धर्म ये है यहाँ पर और पृथ्वी भी है। और जो धर्म नाम का जो बुल है उसकी चारों में से 3 टांगें टूटी हुई हैं, और जो आखिरी टांग है वो लड़खड़ा रही है, मतलब वो भी आधी टूटी हुई है। कभी भी ये जो बैल है गिर सकता है, आखिरी टांग बच बची हुई है, बाकी 3 टांगें तो टूटी हुई हैं। ऐसा हाल था। सो अब ये जो बैल है ये आया था वैसे पृथ्वी के पास जो गाय के रूप में, कि आप तो इतनी, पृथ्वी जो है, पृथ्वी है कौन? पृथ्वी इज़ वाइफ ऑफ द लॉर्ड, भगवान की पत्नी है पृथ्वी। इस समय देखिए पृथ्वी में जान भी है। देखते नहीं आप, पेड़ पौधे, इनमें फल भी उग जाते हैं, फूल भी उग जाते हैं, अलग अलग वैरायटी के फल, अलग अलग वैरायटी के फूल। भाई ये पृथ्वी को अकल कैसे आती है? ये भला ये कैसे हो जाता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आम का बीज बो और आम का पेड़ निकल आता है और उसके अंदर आम और निकलते हैं, आम के अंदर और बीज हैं, बीज को बो दो, फिर से और पेड़ और आम। और तो इसके लिए कौन सा केमिकल डालना पड़ता होगा? सर पानी डालो बस। व्हाट? पानी डाल के आता है? हाँ जी, यानी पृथ्वी मस्ट हैव सम स्पेशल पोटेंसी कि बीज डालो, पानी डालो और पौधा निकल आता है। और अलग अलग पौधा, मतलब अगर आम का बीज डालो वहाँ से अमरूद का पेड़ निकल के आता, मतलब वो इंजीनियरिंग में क्या मास्टरपीस है भगवान की। माय गॉड। सो देयर हैज़ टू बी स्पेशल पोटेंसी इन द अर्थ, इट हैज़ टू हैव। तो पृथ्वी के अंदर स्पेशल पोटेंसी है। सो पृथ्वी की खूबसूरती किससे है? संसाधनों से। जितने भी रिसोर्सेज हैं पृथ्वी के, दे आर द ब्यूटिफिकेशंस, द एम्बेलिशमेंट्स ऑफ द अर्थ। लेकिन ना बैल ने, यानी कि बुल ने देखा, जो धर्म है बेसिकली, धर्मराज, उन्होंने देखा कि ना पृथ्वी की खूबसूरती कम हो रखी है, यानी कि पृथ्वी के संसाधन कम हो रखे हैं। ऐसा कब होता है?
पृथ्वी में संसाधन बहुत बढ़ जाते हैं जब पृथ्वी में धर्म होता है, और जब पृथ्वी पे अधर्म फैलता है तो पृथ्वी कहते हैं अपने रिसोर्सेज को कम करना शुरू कर देती है। फिर हम बोलते हैं सॉइल क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, फूड क्राइसिस, एयर क्राइसिस, ये क्राइसिस, वो क्राइसिस। ये क्राइसिस कब आते हैं? व्हेन देयर इज लेस धर्मा ऑन द अर्थ। व्हेन देयर इज मोर धर्मा तो भर भर के वहाँ पर ऐश्वर्य होता है। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज के समय में जो उन्होंने दान दिया, इतना दान था, वो इतना दान था कि ब्राह्मणों ने भी आगे जाके दान दिया जितना दान उनको मिला हुआ था। और जिनको दान मिला वो कह रहे थे अरे भाई तू ब्राह्मणों को कितना दान कर रहा है? कहते क्या करूं, मेरे को मिला ही इतना है। दशरथ महाराज के समय में राम जी जब आए थे, राम जी का प्राकट्य हुआ, दशरथ महाराज ने इतना दान दिया, इतना दान दिया कि लोग कंफ्यूज थे, भाई ये ब्राह्मण है कौन है? हाउ कैन ब्राह्मण बी सो रिच? और आगे ब्राह्मणों ने और आगे दान दिया, उन ब्राह्मणों ने और आगे दान दिया, दान पे दान पे दान की चेन रिएक्शन हो गई थी। इतना संसाधन इतना कौन देता है भाई? मतलब जितने भी लोग आते थे उनको सोने की प्लेट में लंच होगा, और आपको सोने की प्लेट क्या करना है? इट्स अ डिस्पोजेबल प्लेट। हम करेंगे जहाँ होगा ना, अरे बाहर बैठे कहते हैं बस आप थालियाँ फेंकते रहिए, प्रोग्राम के आखिर में गठरी मान के जाएंगे हम। हमारी होती थर्माकोल की डिस्पोजेबल प्लेट। तो वो ऐश्वर्य क्या ऐश्वर्य होगा कि जहाँ पर सोने की प्लेट से, तो वहाँ पर डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, वो आप प्रसाद पाइए और सोने की प्लेट। क्या तुम कलयुग वाले? हाँ, तुमको सोना नहीं दिखता है? नहीं। सो पृथ्वी से संसाधन और निकलते हैं। That there was nobody who was a beggar, who used to be beggar. People used to be beggar by choice. कि मैं भिक्षुक बनूंगा, मैं भिक्षा मांगूंगा, पर ऐसे नौकरी नहीं है भाई, मैं भैया 500 रुपये देता यार, थोड़ा कुछ दाल रोटी, ना 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 ना। सो संसाधन कम होते हैं जब धर्म की कमी होती है। तो धर्म ने पूछा पृथ्वी से कि तुम ऐसी उदास हो और तुम्हारी सुंदरता कम हो रखी है। तो पृथ्वी की सुंदरता कम होने का मतलब संसाधन कम है, और साथ ही तुम्हारी उदासी का मतलब है ओवरऑल पृथ्वी में जितने लोग होंगे अब उनमें क्या छाने वाली है? उदासी। कलयुग में लगना मोटा मोटा उदासी है। मैंने सब मुझाए छुआरे देखे मैंने। कभी देखो लोग चल रहे होते हैं ना, जब उदासी होते हैं, हंसते भी किन बातें? चीप बातों पे। सर किस बात पे हंसे आप? वो चल रहा था ना, वो केले से फिसल गया। गॉड। तो लोग मोटा मोटा लोग दुखी रहते हैं। मतलब कभी आप शादी में लोगों को डांस करते देखो, आप लोग आए होते हैं ना ये लहंगे वहंगे पहन करके, कई लोग खड़े होते हैं, कहते हैं भाई जल्दी पहुँचे यार, वहाँ पहुँचे, स्टॉल पहुँचे, चाउमीन खाएं। उनको दूल्हा दुल्हन से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई दूल्हा कोई लेना देना। जाके फटा पकड़ाते हैं, ये हमारा 1100 का शगन, इसलिए 1100 रुपये का चाउमीन खाएंगे हम। बस। तो इतना ड्राई, इतना खोखला। कभी आप देखना कोई बारात जा रही हो ना, जो दूर से खड़े होकर सिर्फ ऑब्जर्व करना उनको, रैंडमली चूज एनी बारात। और अल्टीमेट खुशी क्या शादियों की? दारू। तो भाई वही आनंद है। बाकी सब ये चलना फिरना, घोड़ी पे उनको बैठाया हुआ है, दारूला, वाह। मोटा मोटा ये उदास लोगों का युग है, उदास लोग ही दिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए धर्मराज ने पूछा उनसे, साधु से क्या पूछा? कहते हैं अच्छा ऐसा हुआ है कि क्या अनलॉफुल मीट ईटर्स ने होली प्लेस को ऑक्यूपाई कर लिया है? विच विल हैपन इन कलयुग। ये कलयुग का लक्षण क्या है? अनलॉफुल मीट ईटर्स, दे वुड एक्सप्लॉइट यू एंड दे वुड ऑल्सो ऑक्यूपाई द होली प्लेसेस। जैसे कहीं होली प्लेसेस में वहाँ प्याज लहसुन वगैरह मिलता है, हरिद्वार में भी कई जगह जहाँ मिल जाएगा, आपको मिल जाता है। कुछ ऐसी होली प्लेसेस भी हैं, अंडा फ्राई मिल रहा है, क्योंकि वहाँ इतनी रेगुलेशंस नहीं है, चलते हैं यहाँ पर। सो अनस्क्रूपलस अनलॉफुल मीट ईटर्स, दे वुड बी देयर एक्सप्लॉइटिंग अर्थ, एज वेल एज दे वुड ऑल्सो एंटर इनटू होली प्लेसेस। ऐसा भी होगा। साथ ही डिस्टेंट रिलेटिव्स, आर यू मोरोज बिकॉज आपके कोई रिलेटिव्स बहुत दूर हो गए हैं?
तो धर्म बता रहे पृथ्वी में ये होगा कलयुग में अंदर, यार रिलेटिव्स जो है दूर दूर ही रहेंगे। बच्चों की नौकरियाँ होती है, माता पिता गोरखपुर, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, जबलपुर। अच्छा नौकरियाँ कहाँ हैं? दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, सब के सब सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करके पापा जी पैरी पहना, मम्मी जी पैरी पहना, जा रहा हूँ। मेरी नौकरी कहाँ लगी? बेंगलोर, साइबर सिटी। बेटा अच्छा बेटा तो जा रहे हो तुम? हाँ मैं आऊँगा, मैं होली पे आऊँगा, दिवाली पे आऊँगा, 2 दिन की छुट्टी लेकर के। उससे भी अगर कॉल आ गई तो जाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट है ना, जाना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, एक गुड़गांव एक ग्रेटर नोएडा। सो इवन क्लोज रिलेटिव्स वुड बी डिस्टेंट। उसका वहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसका यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बच्चों का अपना अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया जी। दैट्स कलयुगा। आप चारों ओर देखो, ऐसे बथेरे एग्जाम्पल्स हैं। सो धर्मराज ने ये पूछा हमसे, एज योर रिलेटिव सम क्लोज रिलेटिव हैज़ गॉन टू अ डिस्टेंट प्लेस और इज देयर सम इंटरनल डिसीज, क्या कोई आंतरिक बीमारी है क्या? दिस वन मोर सिम्पटम ऑफ कलयुगा जो आने वाला है पृथ्वी के ऊपर। इंटरनल डिसीज इज कॉमन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, घुटनों के दर्द, घुटनों की ग्रीस निकल जाना, दिस इज कॉमन नाउअडेज। लोअर बैक पेन, ये स्लिप डिस्क कैसे? कहते वो गमला उठाए थे यहाँ से मार खाना, वाह इतने बलशाली शरीर। तो शरीर भी जो है वो उनकी जान निकली हुई है। हमारे एक लड़का आया था, कॉलेज का आया था हमारे पास की कॉलेज में से, तो हमने बताया उनको कि भाई कलयुग में शरीर जो है दुर्बल होंगे, शक्ति कम होगा। अरे ऐसा कैसे बोल दिया आपने, मेरे शरीर में तो बहुत शक्ति है। तो मैंने उसको बोला कि हमारे रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर है, इसी सरकमफेरेंस है, ये 2 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है, इसी सरकमफेरेंस में दौड़ लगा के आ रहा था। हाँ ठीक है, उसमें क्या है? तो पीछे हमारा गार्ड रूम है ना, मैंने वहाँ से शुरू किया। तो दौड़ लगाते 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 दूसरा गार्ड रूम है ना, वहाँ पहुँचे थे हम। और वहाँ उसके हाल क्या था, मैंने कहा अभी तो 60% हुआ भैया, प्रभु जी बाकी कल कर लें। 2 एकड़ की ज़मीन पे दौड़ करके कवर करने की औकात नहीं है एक जवान आदमी की। शरीर में कोई ताकत वाकत नहीं है, अंदर से सब खोखले शरीर। और उससे क्या पूछा, इज लर्निंग इज इन टू द हैंड ऑफ अनस्क्रूपलेस मैन। क्या विद्या अनैतिक लोगों के हाथ में पड़ गई क्या? यस, कलयुग में ये भी होगा। जितना भी लोग सिलेबस डिफाइन करने वाले हैं, चाहे NCERT हो, CBSE हो, ICSE हो, धर्म की शिक्षा है ही नहीं। ये तो अभी हाईलाइट होना शुरू हुआ है कि मुगलों की सारी पीढ़ी पढ़ाई गई हमको, हमारे यहाँ के इंडियन वॉरियर्स नहीं पढ़ाए गए। हमारे निम्बार्काचार्य जी, विष्णु स्वामी जी, मध्वाचार्य, रामानुचार्य कहाँ रह गए? वो सप्तऋषि आश्रम में यहाँ दीवारों पर रह गए बस। ये रे रामानुचार्य जी, ठीक जी, वो रे निम्बार्काचार्य जी, वो बस। अच्छा NCERT CBSE में गायब गायब। सो द गॉडेस ऑफ लर्निंग वुड बी इन द हैंड ऑफ अनस्क्रूपलेस मैन, ठीक है। अच्छा, देयर वुड बी नो रूल फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग। खाने पीने में, सोने में, जीवन के लिए संघर्ष करने में कोई नियम इत्यादि नहीं होगा। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। ईटिंग का कुछ रूल्स हैं, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ठंडा गरम साथ नहीं लेना चाहिए, नमकीन मीठा की सीक्वेंस होनी चाहिए, पहले कड़वा फिर नमकीन फिर मीठा, ऐसे होना चाहिए। लेकिन अभी कोई सीक्वेंस फॉलो करता है ना? खाया उसके बाद फिर गड़ 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 पानी पी लिया, अभी लोग सब करते हैं। प्रसाद पाया उसका ठंडी चिल्ड लस्सी, ताकि डाइजेशन की ऐसी तैसी हो जाए सब। अच्छा दही भी खाएंगे, दही के साथ फिर खीर भी खाएंगे, दूध और दही मिक्स। खाने पीने में कोई रूल रेगुलेशन नहीं करते कलयुग वाले, ठीक है। ईटिंग, स्लीपिंग का भी कोई है नहीं कुछ। रात को नेटफ्लिक्स की मूवी देखी तो 1 बजे सोए, उस पर आ गई गंगूबाई काठियावाड़ी, कहता गंगूबाई आ गई भाई, 11 बज रहे हैं, चलो मैं 11 से लेकर 2 बजे तक गंगूबाई देखूंगा। और फिर सुबह उठेंगे, आड़े टेढ़े उठेंगे, फिर दोपहर में 1 घंटा फिर सो जाएंगे, फिर रात को भी सो जाएंगे, फिर कभी दिन में सो जाएंगे, कभी रात। कुछ सोने का हिसाब किताब नहीं है।
जापान के अंदर अगर कोई व्यक्ति 6 घंटे सोता है ना, अगर स्मार्ट वॉच कंपलसरी वहाँ पर, ये एनालॉग वॉच नहीं बना सकते, स्मार्ट वॉच में आप दिखाते हो मैं 6 घंटे सोया, उसको बोनस मिलता है महीने के बाद, कहते हैं रोज़ 6 घंटे सोया। लोग की नींद आगे पीछे हो गई। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, बच्चा पैदा करने में कोई रूल रेगुलेशन नहीं। क्या करेंगे? हनीमून, कहाँ जाएंगे? वाओ आई विल गो टू मॉरिशस, वाओ आई विल गो टू न्यूयॉर्क, आई विल गो टू कुल्लू मनाली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सर बच्चा पैदा करने से पहले थोड़ा आशीर्वाद भी लेना होता है। व्हाट? आशीर्वाद? व्हाट इज आशीर्वाद? भोग करना होते बस, दैट्स इट। उसको मेरा चमड़ा चाटना, मेरे को उसका चमड़ा चाटना, मेरे को उसके मुंह में थूकना, उसको मेरे मुंह में थूकना, और बच्चा पैदा करना, बस यही रूल है। वाह, अमेजिंग रूल। फिर इसलिए अगर बच्चे आड़े टेढ़े भूत प्रेत पिशाच निकलते हैं, फिर ये देखिए ये बच्चा है, पाल पोस के बड़ा किया है, हमको अनाथ आश्रम भेज रहा है, कीड़ा पड़ा है तेरे को। मैडम आपने पैदा कैसे किया था? मेरे को आशीर्वाद दिया था कभी संत महात्माओं का, भगवान जी का? नहीं, हनीमून पे गए थे, हम तेरे को पैदा किया था हमने। अब तो भूत प्रेत पिशाच। तो मीटिंग में भी आज कलयुग वाले कोई रूल फॉलो करते नहीं है। अच्छा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में रूल फॉलो कर ले, उसमें कोई रूल फॉलो नहीं करते कलयुग वाले। 12-12 घंटे काम कर लेंगे, गधे की तरह काम करेंगे। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों चाहिए? कहते गाड़ी कौन चलाएगा जी, पेट्रोल डालना होता है, पैसा चाहिए होता है, ये कपड़े लत्ते दिस दैट, घर बार चलाना है। और मतलब लोन लिया हुआ है हमने घर के लिए, हमारे 1 करोड़ का घर है, 50 लाख लोन लिया मैंने, बाकी 50 लाख की बाबूजी की ज़मीन बेची, बाकी अपनी बीवी के गहने बेचे मैंने, ज़मीन खरीदी मैंने, 50 लाख का लोन लिया मैंने उसके बाद, तो लोन कौन चुकाएगा जी? अच्छा, तो इस घर में फिर आप कितना रहते हैं? कहते हैं रात को 9 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक, 7 बजे तक सोने के लिए। रात को सोने के लिए उसने घर लिया है, बाकी दिन भर में घर में रहता नहीं है। और जब तक घर इसका होता है तब तक एक पाँव कवर में आ चुका होता है, ये घर मेरा हुआ। वाह क्या बात है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसमें भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। दैट विल हैपन इन कलयुग। सो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में रूल रेगुलेशन फॉलो कलयुग में नहीं होंगे। तो ये धर्मराज ने बोला उनको, ठीक है जी। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी इन द हैंड ऑफ मिसमैनेज्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स। इसलिए देखते हैं आजकल ये जो जितने भी कंट्रीज हैं, कब कौन क्या करे कुछ नहीं पता। अभी रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर को एक शब्द बताओ, ईगो। एक शब्द, इज ईगो। जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है उसने फूंक दिया अपने आप को, चाहे मेरा देश फूंक दे नहीं रुकेंगे हम। ये तेरी क्या है? ईगो। रशिया ने भी कहा ठीक है बेटा, हम भी अंदर घुस के मानेंगे। ये भी क्या है? ईगो। और हुआ क्या? पूरा देश खत्म। एक्चुअली यूएसएसआर में यूक्रेन वाज सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री। मोस्ट पावरफुल कंट्री इज फाइटिंग विद सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री, सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इज फिनिश्ड। और रशिया के पास अगर तेल ना हो ना, अगर ये भी भिखमंगा हो गया होता। सो टू पीपल हु आर हैविंग पावर but just driven by greed and ego can create havoc. So administration would be in the hand of less intelligent men. कम बुद्धिमान लोगों के उसमें आ जाएगा। और इंडिया में देखें, इंडिया में एक्चुअली 2014 से पहले जो हाल हुआ इंडिया का, जैसे बोलते हैं प्रॉस एंड कॉन्स। सो प्रो एंड कॉन। सो प्रोग्रेस का उल्टा क्या होगा फिर? स्मार्ट। सो प्रोग्रेस का उल्टा हुआ व्हाट टू डू। सो एडमिनिस्ट्रेशन इन द हैंड ऑफ अनस्क्रूपलस मैन। दैट इज ऑल्सो हैपन्स इन कलयुग। ओके, तो उसके बाद जब धर्मराज वहाँ पर जो थे, सो धर्म है, और ये जो कली है, ही वॉज बीटिंग देम, दोनों को मार रहा है। अब ये जो बुल है, धर्म है, इसके 4 पाँव हैं। इसे 4 पाँव हैं। ऑस्टेरिटी यानी तपस्या, सेकेंड क्लीननेस यानी साफ सफाई, स्वच्छता, तीसरा है मर्सी यानी कृपा, दया, और ट्रुथफुलनेस यानी सत्यता।
और क्योंकि कलयुग ये जो है, बिकॉज ही इज इन किंगली अटायर, राजा के वेश में आए, राजा के वेश में आकर के मार रहे। इसका मतलब ये कलयुग में क्या होगा, कलयुग में इतने झुंटैक लिखने वाले लोग हैं ना, बड़े पॉश, 3 पीस, रीड एंड टेलर, रेमंड्स, द कंप्लीट मैन, यही लोग गड़बड़गोची करेंगे। स्कैम करने वाले लोग जो थे, अरे दे लुक सो हैंडसम, क्या दिखता था यार, और काम किया क्या उसने। कलयुग यही है, कलयुग यही है। जो सीधे साधे लोग होते हैं कहते हैं अरे ये तो बेकार है। अच्छा, जो टेढ़े मेढ़े होंगे, बड़े अच्छे कपड़े पहने होंगे, मार्क्स एंड स्पेंसर, लीवाइज, वो आ गए, ये बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया है सर, बढ़िया वाले स्कैम भी करेगा ये। हाँ, दैट इज कलयुगा। वेल ड्रेस्ड इन द अटायर ऑफ अ किंग, मैं कर क्या रहा है वो, ही इज डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो किसने पूछा प्रभुपाद जी से, व्हाट्स द बिगिनिंग ऑफ कलयुगा, विच एक्टिविटी brings the beginning of Kali Yuga? The violence towards the cow is the beginning of Kali Yuga. आपको पता है कलयुग का बर्थडे क्या है? What's the birthday of Kali Yuga? 18th of February 3102 BC. That's the beginning. और ये जो एक्टिविटी है उसी दिन की है। परीक्षित महाराज मीटिंग कलयुगा, that is 18th of February 3102 BC, कलयुग स्टार्टेड। ठीक है जी। तो अब ये जो 4 पांव हैं, 4 पांव कौन से हैं जी धर्म के? पहला ऑस्टेरिटी, तपस्या, दूसरा क्लीननेस, स्वच्छता, तीसरा मर्सी, दया, चौथा ट्रुथफुलनेस। इनमें पहले 3 टांगे जो हैं कलयुग ने तोड़ दी, चौथी बची है ट्रुथफुलनेस, वो लड़खड़ा रही है, वो भी आधी टूटी हुई बेचारी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.